Hello everyone, good afternoon. My name is Jyoti Kumari. I am B.Ed first year student from Chanakya B.Ed College, Bhojpur. Let's go to start टेंशन फ्री एजुकेशन डे टॉपिक। तनाव का अर्थ भय, चिंता आदि के कारण मस्तिष्क की नसें तन जाती है, जिससे विकलता बढ़ जाती है। इसी को हम तनाव कहते हैं। शरीर में लगातार तनाव रहने से धीरे धीरे शारीरिक ऊर्जा भी कम हो जाती है और स्वास्थ्य का भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तनाव दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम देखें तो यह हमें मुश्किल हालात से जूझने का प्रेरणा प्रदान करता है, और नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विनाश भी करता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैंस सेले नामक वैज्ञानिक ने किया। मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, और शिक्षा शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एजुकेयर, बाहर लाओ, आगे बढ़ो। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा एक खाली बक्सा है जिसके में ज्ञान को भर दिया जाए। हमें उसे उत्कृष्ट करना होगा। शिक्षा बच्चे के सामंजस्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, तकनीकी, आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। यह बच्चे को आत्मनियंत्रित, अहंकारी एवं सामाजिक और वैश्विक नागरिक में बदल देता है। हमारे नज़र में शिक्षा का यही अर्थ है, तो फिर शिक्षा स्ट्रेस का पर्याय क्यों बन जाता है? दरअसल शिक्षा से ही मनुष्य सभ्य बनता है, इसलिए हमारे देश में शिक्षा को ही प्राथमिकता दी गई है। प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली बहुत सरल थी, वर्तमान समय में शिक्षा चुनौतीपूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया गया है। इसका कारण छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन और टॉप करने के लिए दबाव रहता है। इसे ही हम शैक्षणिक तनाव कहते हैं। चिकित्सक नियति धवन का मानना है कि छात्रों में अच्छे अंक के प्रदर्शन के लिए बाधक भी सिद्ध हो सकता है। इसका तनाव कुछ छात्र अच्छी तरह से सामना कर लेते हैं, लेकिन कुछ छात्र इसका सामना नहीं कर पाते। असमर्थता को लेकर कुछ छात्र तनाव से ग्रसित होने के साथ ही पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि तनाव से ग्रसित छात्र आत्महत्या तक भी कर लेते हैं या फिर घर छोड़ देते हैं। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में यह देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा वजह स्कूल और परिवार ही है। इन्हीं कारणों से आज माता पिता और शिक्षक दोनों को ही तनाव मुक्त शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझना होगा कि अपने बच्चे पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव बनाने से बेहतर होगा कि बच्चे को अपना भविष्य स्वयं चुनने दें। आज शैक्षिक मूल्यांकन और मूल्यांकन के पारंपरिक मापदंडों के कारण शिक्षा तनावपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो गई है। मूल्यांकन का हर पहलू बच्चे के मन में डर, प्रतिस्पर्धा का डर, भूलने का डर पैदा करता है। तो तनाव इन सभी शंकाओं का एक संयोजन है। हमें बच्चे को सिखाना चाहिए कि सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, और सफलता के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। मूल्यांकन के दौरान उन्हें एक बच्चे को कार्यों एवं विचारों की स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए, ना कि शिक्षा के रटने की प्रणाली को। हमारे मिसाइल मैन अबुल कलाम आजाद विश्वास करते हैं कि मूल्यांकन तनाव मुक्त होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्यों की कल्पना करता है, जो कलाम के अनुसार ही प्रतीत होता है। बच्चों को यह सोचने और प्रयास को सफल बनाता है। यह शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करता है। हमारे समाज में आज शिक्षा का वैश्वीकरण हो गया है। हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तनाव मुक्त शिक्षा की आवश्यकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि एक परीक्षा में असफलता सीखने का अंत नहीं है। किसी भी क्षेत्र में छात्र छात्रा उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यह उनकी इच्छा और योग्यता पर निर्भर है। यह माता पिता का कर्तव्य है कि स्कूलों के शैक्षिक संरचना छात्रों को यह एहसास कराते हैं कि उनका वास्तविक अर्थ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उन्हें उनके व्यवहारिक जीवन में कौशल और तकनीक को लागू करना है, ताकि उनका जीवन सार्थक हो सके। एक बच्चे के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करना स्कूल और संरक्षक के लिए शिक्षा की जिम्मेदारी है। और अंत में निष्कर्ष, और इसके लिए अध्यापक को भी तनाव मुक्त होना पड़ेगा। अध्यापक यदि तनाव मुक्त होंगे तभी अच्छी एवं स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण होगा, क्योंकि राष्ट्र का खड़ा सेनापति अध्यापक ही होते हैं। अध्यापक
तनाव से मुक्त अध्यापन कर सुसंस्कृत भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करता है। अध्यापक के तनाव का परिणाम विद्यार्थी पर होता है। इसी कारण शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक को आनंदित रहने से विद्यार्थी भी आनंदित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र आनंदित होगा। ऐसी स्थिति में हम तनाव मुक्त एवं आत्मविश्वासी पीढ़ी विकसित कर राष्ट्र का रक्षण कर सकते हैं। इसके लिए अध्यापक को अनेक गतिविधि आधारित शिक्षण विधि जैसे स्काउटिंग मेथड, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटिंग, ग्रुप मेथड, ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप मेथड, कॉन्फ्रेंसिंग, सेमिनार मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उपयोग करना होगा। इसके लिए बस शिक्षकों को एक छोटे से प्रयास और स्ट्रेटेजी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। थैंक्स एवरीवन।